नमस्कार। संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा के 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी कर ही रही है, लेकिन विपक्ष की धुरी बनने की कोशिश में, यानी विपक्ष का फिर से नेतृत्व संभालने की कोशिश में लगी कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी को उत्तराखंड में पदयात्रा के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है। उत्तराखंड के नेताओं के साथ जब राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं की बैठक हुई तो उसमें यह तय किया गया कि राहुल गांधी अब ये जो बरसात है कि इसके ख़त्म होने के बाद जो भी स्टेट की जो कांग्रेस यूनिट है तिथि तय करेगी, उसमें उत्तराखंड में एक पद यात्रा निकालेंगे। इस पद यात्रा में उनका मुख्य जो मुद्दा होगा वो होगा अग्निवीर। इसके अलावा और भी होंगे, घोटाले हैं या पलायन है, महंगाई वगैरह वगैरह, लेकिन मुख्य मुद्दा है अग्निवीर। और इस अग्निवीर को जो मुद्दा बनाने से भारतीय जनता पार्टी परेशानी में फंस गई है। कैसे फंस गई ये आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि ये जो संपाद की न्यूज चैनल है और मेरा हिमालय लोक यूट्यूब चैनल हिमालय सभ्यता पर केंद्रित, दोनों को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी की फेज 2 पद यात्रा, और वो उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है वहां से। उत्तराखंड में जो छोटा सा जो इलाका है उसमें 2 रेजिमेंट भारत की सेना में है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट। और 2021 में लोकसभा में केंद्र सरकार ने ही कहा था कि उत्तराखंड के 68,997 लोग जो है वहाँ के सैनिक हैं, वहाँ से एक छोटे रीजन से, जो कि लगभग 5% बनते हैं। यानी सेना के 5% जो हिस्सा है वो एक छोटे से हिस्से हैं, और उसमें 2 रेजिमेंट। इसके अलावा यदि हम पैरामिलिट्री को भी गिन ले तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, ये बड़ा आंकड़ा बन जाता है। इसके अलावा लगभग 1,70,000 रिटायर्ड फौजी भी हैं, और 50,000 ऐसी महिलाएं भी हैं जो सैनिकों की विडोज हैं, यानी उनके पति किसी न किसी तरीके से किसी भी मोर्चे पर भारत के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए करते हुए शहीद हो गए थे। यानी ये पूरा क्षेत्र सैन्य बहुल है। और जो अग्निवीर योजना है उससे बड़ा रोजगार मिलता था उत्तराखंड के लोगों को भी, और उनका एक प्रेम भी था उनका एक सेना के प्रति, अपने रेजिमेंट के प्रति। लेकिन जब से ये 2-3 साल तक उनको रहना है तो ये एक टाइम पास जैसा काम हो गया है, और उनका न मन लगता है और न वो उस तरीके से कर पाएंगे। हाँ, जो 25% उनमें से अग्निवीर में से सेना में रह जाएंगे तो वो सेना में जरूर जाएंगे, तो उनका भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी मुख्य तौर पर लोगों के मन में ये चिंता है कि बच्चे, एक तो बड़ी मुश्किल से बच्चे कोई रोजगार मिला और वो भी 3 साल बाद या 4 साल बाद वो घर आ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? नौकरियां पहले ही नहीं हैं, हजारों लाखों लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, और भी कोर्स कर रहे हैं, तो बेचारा फौज से आके वो करेगा क्या? इसलिए लोगों के मन में बहुत नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से। और आपको ये भी बता दूं कि नेपाल से एक भी गोरखा अब तक गोरखा रेजिमेंट के लिए नहीं आया है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उन भारत, पहले ब्रिटिश भारत तो था अंग्रेजों के साथ, और बाद में भी उनको नियमित सेना में रखा जाएगा, लेकिन ये जो कैजुअल टाइप हो गया, इसलिए एक भी अब तक गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाल से नहीं आया। भारतीय गोरखा तो जा ही रहे हैं। कुछ दिन ये भी खबर आई थी गोरखा का रेजिमेंट पे लोग नहीं आ रहे थे, पहले ही नहीं आ रहे थे, उसमें कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को शामिल किया जा रहा था। अब तो ये हालत हो गई है कि इसके बाद न भारत सरकार ने बात की नेपाल सरकार से, न नेपाल सरकार ने। तो खैर अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड की। कांग्रेस ये जानती है कि जब अग्निवीर का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कई जगह ट्रेन भी रोकी गई थी, पथराव हुए थे, आगजनी हुई थी, यानी लोगों के मन में वो गुस्सा तो है, वो दबा है, और जैसे चुनाव आएगा वो सामने आएगा। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि मोदी सरकार ने कई चीज़ें ऐसी थी जिनमें आंख मूंद ली या अपने हितों जब देखे उनसे प्रभावित हो रहे तो तब उन्होंने फैसले, जैसे एक सबसे बड़ा था किसान आंदोलन। जब पंजाब में चुनाव होने वाले थे तो उन्होंने किसानों की बात, मांग को तो मान ही नहीं डेढ़ साल, लेकिन खुद ही उन्होंने फिर
वो जो कृषि कानून थे तीनों वापस ले लिए। इसी तरह जब खिलाड़ी ये पहलवान बैठे थे तो उसमें सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस तरीके से ये मैसेज आ रहा है कि सरकार इन मुद्दों पर जो जनमानस के मुद्दे हैं उनसे आंख मूंद रही है, और इससे पहले अग्निवीर का मामला था। अब इसीलिए कांग्रेस को उठा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जो पदयात्रा होगी वो उत्तराखंड के बाद देश के अलग अलग इलाकों में फिर राज्यों में जाएगी। और कांग्रेस ने इस बार ये किया है कि छोटे छोटे राज्यों पर भी उसका नजर है, टारगेट है। उत्तराखंड में से 5 ही सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए और 3 राज्यसभा में होते हैं। 2014 और 2019 दोनों बार लगातार 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी गई। लोकसभा की दोनों बार 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की देने के बाद विधानसभा में भी दोनों बार जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उसके बदले उनको क्या मिला, एक छोटा मोटा जो रोजगार था वो भी उनके हाथ से निकल गया। पहले ही आरक्षण की मार से आप दिल्ली में देखिए कि दिल्ली की सरकारी कॉलोनी में बाहर के लोग बड़ी संख्या में होते थे। सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, मोती बाग, अब सरोजनी नगर और नौरोजी नगर, ये नेताजी नगर तो अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो भी सरकारी कॉलोनी थी, सेवा नगर या और भी जो कॉलोनियाँ थी, सब में बड़ी संख्या में बाहर के लोग होते थे। लेकिन मंडल कमीशन आने के बाद उनके ये भी हाथ से निकल गया, बहुत कम लोग रह गए। आर्मी में उनकी जगह होती थी। पहले आर्मी में एक और चीज़ आ गई थी कि सभी रेजिमेंट में दूसरे लोग भी आने लग गए थे। जैसे कुमार रेजिमेंट तो अहीर की कुछ बटालियन भी हुआ थी, लेकिन गढ़वाल में विशुद्ध तौर पर गढ़वालियों के लिए थी, लगभग 70% तक तो थे ही। लेकिन अब क्या हो गया कि उस 70% में भी वो टेम्परेरी नौकरी हो गई। और जब टेम्परेरी नौकरी लगी कि लोगों के मन के उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, और कांग्रेस इसी को बना रही है। और ये मुद्दा अब और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो है, और इससे भारतीय जनता पार्टी डरी बैठी है। क्योंकि ये जैसे मुद्दा अब राहुल गांधी उठाएंगे तो ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, या बिहार है, पंजाब है, या और भी मराठा, साउथ में तमिल, हर जगह से रेजिमेंट तो हैं। वहाँ जहाँ आर्मी से लोग बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं, वहाँ राहुल गांधी इस मुद्दे को जब उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए अग्निवीर योजना को भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाने का फैसला किया। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश प्रेम की बातें अलग हैं, हिंदू की बातें अलग हैं, राम मंदिर बनाना अयोध्या में एक अलग बात है, धारा 370 भी अलग बात है, ठीक है, सब उसके पक्ष में है। परंतु जब रोजी रोटी का सवाल आएगा तो लोग जरूर उसको पूछना ही पड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें घेर लिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ये कहते हैं कि ये जो योजना थी, ये जो भी योजना थी, ये बिपिन रावत जो थल सेनाध्यक्ष भी थे, बाद में CDS भी बने, उनका था, ब्रेन चाइल्ड जिसको कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से योजनाएं चल रही थी। ये अलग बात है कि उनके ज़माने में इस योजना पर काफ़ी कुछ काम हुआ, परंतु ये कहना कि रावत, जनरल रावत जो बिपिन रावत, उनके सिर पे मर देना, ये गलत है। क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी योजना तो है नहीं, अधिकतर लोग यही कह रहे हैं। एक बड़ी बात ये थी कि आर्मी में ये है कि जो जिस रेजिमेंट में होता है वो उस रेजिमेंट के लिए या जिस भी यूनिट में है उसको वो प्राणों से प्यार करता है और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। और वो सिर्फ इसलिए आती है कि जब उसको पता है कि उसका रोजगार पक्का है, उसकी मृत्यु के बाद, उसके शहीद होने के बाद उसके बच्चों का पूरा जीवन भी सुरक्षित है, उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको रोजगार भी मिलेगा, यानी वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। लेकिन अभी जो रूस में हालत क्या हुई, कहते हैं कि रूस में भी यही योजना आई थी, और इसीलिए भी एक छोटे से देश यूक्रेन को अब तक रूस हरा नहीं पा रहा है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी आर्मी में यही है कि 3 साल के लिए टाइम पास। यदि जो लोग इस दौरान 3 साल के पीरियड में हैं और यदि कहीं युद्ध होता है, कुछ होता है, तो वो क्यों मन से काम करेंगे? उनको तो यह है कि किसी तरीके से 3 साल निकल जाए, फिर वो अपना पैसा लेके घर चले जाएंगे। इसलिए आर्मी के प्रति वो मोह नहीं आएगा।
हालांकि इस मुद्दे पर बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला था क्योंकि मुद्दा आया इसलिए मैंने बात कही। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से, अग्निवीर के मुद्दे से फंस चुकी है। अब उसको जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि और भी कई मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही होगा। और वैसे भी उत्तराखंड में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे सांसदों की हो या थोड़ा 10 से कम है भी विधानसभा के जो इलेक्शन है, लेकिन दूसरा टर्म तो उन्हीं को मिला है। इससे जवाब देना मुश्किल होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले मुद्दे के एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।